की जय। सदगुरु महाराज की जय। महामद भैया साथ जी भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे लालाए बैठे तकत। बोलो सदगुरु महाराज की जय। आज की बीतक छत्रसाल मिलाप की है। आज वैसे जवानी सुनाई जाएगी। महामती प्राणनाथी अगरिया से चलकर पन्ना के अमराई घाट पर सिर्फ 5000 जमात के साथ जाकर डेरा डाला। किलकिला नदी का पानी बहुत जहरीला था, उसे जो भी पीता था वह तुरंत मर जाता था। पशु पक्षी भी यदि चोट डबो लेते थे वो भी मर जाते थे। इनकी बड़ी जमात को देखकर वहां बस्ती के कुछ लोग भागे हुए आए। और श्री जी से प्रार्थना करने लगे कि साधुगण, इस नदी का पानी बहुत जहरीला है, इसका पानी ना पिएं, क्योंकि इसके पानी को पीने से कोई जीव जंतु ही नहीं बच पाता, तो इन साधु लोगों की जो हानि होने की संभावना है। तब लालदास जी उठे और महामती श्री प्राणनाथ जी से प्रार्थना करी कि जब तुम सारे विश्व का जो है कल्याण करने वाले हो, सारे विश्व को मुक्ति देने वाले हो, सबका भरा हुआ जहर उतारने वाले हो, तो इस किलकिला नदी का भी जहर उतार दीजिए। तब महामती प्राणनाथ जी ने उस नदी से एक लोटा जल का मंगाया और उससे अपना अंगूठा धुलवा कर जो है उस चरणामृत को किलकिला नदी में डाल दिया। किलकिला नदी में वो जल डलते ही किलकिला नदी का सब जहर उतर गया, उसका पानी पीने योग्य और नहाने योग्य हो गया। सभी जमात ने उसी से पानी पिया और नहाए धोए। तो बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। और सभी मिलकर प्राणनाथ जी के यह सब चमत्कार देखकर जय जयकारे लगाने लगे। छत्रसाल जी का जन्म महुआ में हुआ था, जो मारिया बित्ता के लालदास जी की इसमें नहीं है, ऊपर संकट आया। वह चंपत राय के बेटे थे। संवत 1706 में जेठ के महीने में उनका जन्म हुआ था। इनके पिता चंपत राय ने काबुल को जीतने में शाह का साथ दिया था और शाह ने इनके पिता को झांसी का जिला बख्शीश में दिया था। शाह के बाद औरंगजेब का शासन आया और औरंगजेब के साथ राजा चंपत राय की कुछ बनी नहीं, तो औरंगजेब ने उसके शासन पर चढ़ाई कर दी। तो थोड़ी सेना थी, पहाड़ी में छुपकर हमला करते थे। काफी समय लड़ते रहे चंपत राय। अंत में क्या हुआ, कुछ हिंदू राजाओं ने ही औरंगजेब का साथ दिया और साथ देने में चंपत राय को मोरनी की पहाड़ी पर घेर लिया गया। जब चारों तरफ से चंपत राय घिर गए और बचने का कोई रास्ता नहीं रहा, तो उस समय चंपत राय ने अपने घोड़े पर सवार होकर उस घोड़े को मोरनी की पहाड़ी से उतार दिया था। तो उस मोरनी की पहाड़ी से घोड़ा कूदते ही घोड़ा भी मर गया था और राजा चंपत राय भी घायल हो गए थे। तो वो उनमें लड़ने की सामर्थ्य नहीं रही थी। तो जब लड़ने की सामर्थ्य नहीं रही कि मुझे मुगल पकड़ लेंगे, मेरे साथ क्या करेंगे, मैं मुगलों के हाथ तो मरना नहीं चाहता, तो उन्होंने जो है
अपनी पत्नी से ही कहा था कि मेरे कटार झोंक दो, वह उनके कटार मार के उनकी हत्या कर दी थी, फिर अपने मार ली थी, अपने आप भी मर गई थी। 76 साल छोटे थे। इनके 3 बड़े भाई भी थे। एक अंगद जी थे, एक सारवाहन थे, जो वो भी स्वर्ग से धार के थे। रतन शाह एक भोला भाला भाई था, उसे कुछ पता नहीं था। 76 साल चौथे नंबर के थे। अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए ना इनके पास धन था और ना ही सेना थी। ये भी छुप के जंगल में रहते थे। धीरे धीरे इन्होंने थोड़ी सेना तैयार कर ली और औरंगजेब के साथ छद्म युद्ध करना शुरू कर दिया। अब छद्म युद्ध क्या होता है? पहाड़ी के अंदर छुपे थे, सेना कम थी, एक सेना बाहर मैदान में आए, चुपके से पहाड़ी के रास्तों से और उनके 10-20 मारे और फिर पहाड़ी में जाकर छुप गए। पहाड़ी में औरंगजेब का पहरा चलता नहीं था, तो इस तरह उसकी सेना को हानि पहुंचाते रहते थे। तो औरंगजेब वैसे ही इनसे बहुत ईर्ष्या करता था। तो ये उस समय मऊ में थे, कुछ औरंगजेब की सेना ने घेर रखा था। उसी समय श्री जी जो है पन्ना जी में पहुंच गए और इनके पास देवकर्ण जी उनका पैगाम लेके आए कि जी पन्ना जी में जो है जिनकी तुम्हें इंतजार थी वो बुद्ध निष्कलंक अवतार आ चुके हैं, उनके दर्शन के लिए जाना चाहिए। तो तब छत्रसाल ने कहा कि मैं इस समय ऐसी मुसीबत में फंसा हूँ, मऊ को छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकता, क्योंकि मऊ को चारों तरफ से उसने घेर रखा है। इसलिए उनके चरणों में मेरी ये प्रार्थना करना कि प्राणनाथ जी मेरी विनती को स्वीकार कर लें और वो मुझे मऊ में आकर दर्शन दें और कुछ उनके साथ युवा सुंदर साथी हों, बाकी को वो पन्ना जी में ही छोड़ डालें। तो उनकी इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनके पैगाम को श्री जी ने स्वीकार कर लिया और श्री जी कुछ युवा साथियों के साथ मऊ में पहुंच गए। जब श्री जी मऊ में पहुंच गए तो छत्रसाल जी भेष बदलकर शिकारी के भेष में प्राणनाथ जी के दर्शन करने आए और दूर से ही कहा बाबा जी राम राम। श्री जी ने कहा भाई वहाँ दूर क्यों बैठ के आगे आ जाओ। फिर थोड़े से आगे आए, फिर कहा वहाँ नहीं आ जाओ। सहसे जब आगे आ गए उन्होंने कहा अब तो छत्रसाल जी आप हमारे बंद में फंस ही चुके हो, अब दूर क्यों जा रहे। तो छत्रसाल जी एकदम खड़े हो गए, कहने लगे कि आज तक संसार में ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ, सिर्फ पूर्ण ब्रह्म बुद्ध निष्कलंक अवतार के बिना कोई मुझे अपने फंद में फंसा सके। और उन्होंने मुझे 12 साल पहले सौपन में दर्शन दिए थे और दर्शन दे के एक पहचान दी थी, एक मोहर भी दी थी। वो मोहर आज भी मेरे पास है कि जिसके पास उन्होंने बताई थी ऐसी और अन्य मोहरें होंगी तो तभी पहचान कर लेना वो आ गए। तो उन्होंने अपने गले में पड़ी हुई मोहर दिखाई तो तब प्राणनाथ जी ने अपने पास बुलाए और अपना गद्दा उठाकर दिखाया तो उनके पास तो ऐसी सैकड़ों मोहरें थी। तो उन्होंने पहचान लिया यही वो बुद्ध निष्कलंक अवतार हैं जो मुझे 12 साल पहले सौपन में दिखाई दिए थे। तो उनके चरणों में प्रणाम करा और वापस लौट गए।
तो महामंत्री प्राणनाथ जी ने बताया उनको कि आप जो मेरे पास आए हो इसका एक विशेष कारण है, मैं भी आपके पास इसलिए आया हूँ कि धर्म की रक्षा करने हेतु मुझे आज तक मैंने बहुत सारे हिंदू राजाओं को भी टटोला, पर कोई भी औरंगजेब के साथ लड़ने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए तैयार नहीं हुआ। एक राजा भाव सिंह तैयार हुआ था, लेकिन वो भी लड़ नहीं पाया, क्योंकि उसने एक शर्त रख ली कि मुझे पहले परमधाम के दर्शन कराओ। उसका जीव परमधाम का था ही नहीं, तो परमधाम के दर्शन कैसे करवाते? तो ज्यादा जिद करने पर श्री जी ने उसे गोलोक के दर्शन करवाए, पर वो गोलोक की लीला को भी सहन नहीं कर सका और उसने प्राण त्याग दिया कि अब यो कार्यभार मैंने आपके अंदर ही देखा कि धर्म के प्रति निष्ठा भाव जो है आपके अंदर पाया है, इसलिए धर्म की रक्षा का करने का भार सारा तुम्हें सौंपता हूँ। तो छत्रसाल जी ने उनके इस भाव को स्वीकार कर लिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।